प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पर्यावरण विषय में पढ़ेंगे बूंद बूंद से। बच्चों, यहाँ बूंद बूंद से का मतलब है पानी की बूंद बूंद से। पानी तो आप जानते ही हैं, पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं ना। तो बच्चों, पानी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह मानव जीवन का आधार है। पानी के बिना हमारा कोई काम भी नहीं हो सकता ना। जैसे पानी खाना बनाने, पीने, पेड़ पौधों को सींचने, कपड़े धोने, नहाने, सफाई करने, मकान बनाने इत्यादि के कामों में आता है। और यदि पानी ना हो तो हम ये काम कैसे करेंगे। और बच्चों, पानी खेती के काम में भी आता है, तभी तो फसल होती है, तभी तो अनाज आता है हमारे खाने के लिए, है ना। तो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पानी को सावधानी से उपयोग में लेना चाहिए, है ना। क्योंकि पानी की समस्या तो आप जानते ही हैं, गर्मी के मौसम में कितनी समस्या हो जाती है जब पानी नहीं आता है तो, है ना। तो और तभी हम उसकी उपयोगिता समझ पाते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पढ़ते हैं। माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। बच्चों, राजस्थान के में पानी की बहुत समस्या होती है। वहाँ चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है, पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई देते हैं और वहाँ बरसात भी कम होती है। तो वहाँ राजस्थान एक राज्य है, वहाँ ये समस्या होती है। और राजस्थान के एक गांव में बज्जू रहता है। तो गांव में चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है और जब कभी रेत नहीं उड़ती है तभी कुछ घर दिख पाते हैं। तो माधो के घर में सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है, लेकिन इस साल तो बरसात ही नहीं हुई, तो और भी समस्या हो रही है। अब उसकी माँ और बहन को बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है और उसके घर के पास जो बावड़ी थी वह भी सूख गई है। और पानी 2-4 घड़े पानी लाने के लिए कई घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। और गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर जलने लगते हैं और छाले भी पड़ जाते हैं। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि महिलाएं कितनी दूर से पानी ला रही हैं और कितनी समस्या हो रही है उन्हें पानी लाने के लिए, है ना। तो अब आगे, गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। बच्चों, वहाँ रेल से पानी आता है, जैसे कि हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में कभी कभी टैंकर से पानी आ जाता है। तो आपने देखा ही होगा, जब टैंकर से पानी आता है तो कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, उस पानी को भरने के लिए भी बहुत समस्या होती है ना। इसी तरह से वहाँ भी रेल से पानी आता है माधो के गांव में। और कभी कभी माधो के पिताजी ऊंट गाड़ी से भी पानी भर लाते हैं। ऊंट गाड़ी बच्चों जैसे बैलगाड़ी होती है, उसमें कुछ बर्तन रख लेते होंगे और पानी लाते होंगे। पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता है, क्योंकि लोग रेल का इंतजार करते हैं कि रेल से पानी आने वाला है। और कभी कभी तो लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं और रेल से पानी नहीं आ पाता है। और बच्चों, कुछ लोग वहां पर बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, या कुछ खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। क्या आप जानते हैं टांका क्या होता है? नहीं जानते ना। तो आज हम इस टांके के बारे में पढ़ेंगे कि टांका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा, कभी आपका मकान बना होगा या कहीं आसपास देखा होगा आपने कि जैसे शौचालय बनाते हैं तो बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं और उसे पक्का कर लेते हैं एक टंकी की तरह से। तो उसी तरह से ही टांका बनाते हैं और टांके को ढक्कन से बंद रख देते हैं। और टांके को भरने के लिए घर की छतों को कुछ ढलान से बनाते हैं, जिससे कि छत का पानी पाइप के द्वारा या नाली के द्वारा टांके में गिर सके, वहाँ इकट्ठा हो सके। और छत की जो नाली होती है या जो पाइप होता है उसमें जाली लगा देते हैं, जिससे कि कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। यह पानी साफ करके पीने के उपयोग में भी लाया जाता है। कभी कभी गांव के लोग माधो को टांके से पानी भरने देते हैं। अब बच्चों, यहाँ बताना है कि सोचो, पानी की कमी से हमें क्या क्या परेशानी होती होगी। तो बच्चों, ये तो हम जानते ही हैं, सुबह की शुरुआत ही हमारी पानी से होती है
और सारा दिन हमें पानी चाहिए होता है। मंजन करने से लेकर रात के सोने तक हमें पानी ही की आवश्यकता होती है ना? तो जब पानी नहीं होगा तो हमें तो बहुत समस्या हो जाएगी। हम कैसे क्या पिएँगे, किससे नहाएँगे, धोएँगे, क्या करेंगे? तो ये सारी समस्या हमें होती हैं। अब नीचे है, माधो के गांव के लोग पानी पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तो बच्चों, माधो के गांव के लोग या तो पास में जो बावड़ी है उससे लाते हैं, और जब बावड़ी सूख जाती है तो बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं। अब नीचे, माधो के घर में पानी भरकर कौन लाता है? इसका उत्तर है, माधो के घर में उसकी माँ और बहन पानी लाती है, और कभी कभी उनके पिताजी ऊंट गाड़ी से पानी ले आते हैं। अगला है, टांके का पानी ज्यादातर पीने के काम में ही आता है, क्यों? क्योंकि बच्चों ये पानी शुद्ध होता है, इसे हम पी सकते हैं, इसलिए यह पीने के काम में आता है। अब नीचे, अब बताना है, क्या तुम्हारे घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है? यदि हाँ तो कैसे? तो बच्चों, बारिश का पानी तो हम इकट्ठा कर सकते हैं। छत की जो पाइप होता है या छत की जो नाली टाइप से होती है उसके नीचे कुछ बर्तन रख देते हैं तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और कभी कभी छत पर सीधे ही बर्तन रख देते हैं तो वहां से भी पानी इकट्ठा हो जाता है ना? अब बताना है, क्या पानी को इकट्ठे करने का और भी तरीका है? हाँ है, पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसका उत्तर भी यही होगा, पानी को ये उसकी नली के नीचे कोई बर्तन रख देंगे या सीधे ही भर लेंगे, है ना? तो इस तरह से हम दोनों तरह से पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे घर में हम पानी बरसात का भी इकट्ठा इसी तरह से करते हैं, और पानी को इकट्ठा करने का और कोई एक तरीका ये हो सकता है कि हम किसी बड़े बर्तन को डायरेक्ट ही रख देते हैं नीचे तो भर जाता है। तो दोनों का एक ही तरीका है कि हम इस तरह से पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, बरसात के पानी को किसी भी तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे। अब यहाँ पर है कि माधो की तरह सोनल के घर में भी पानी की दिक्कत है। जैसे माधो राजस्थान राज्य में रहता है तो वहाँ तो पानी की दिक्कत है ही, लेकिन ये सोनल भावनगर शहर में रहती है। भावनगर गुजरात के एक राज्य में है, तो वहाँ एक शहर है, वहाँ भी पानी की दिक्कत है। वहाँ पर ये जो नल आते हैं ना अपने यहाँ, तो वहाँ के नल केवल आधे घंटे के लिए आते हैं, और मोहल्ले के भर के लोग एक ही नल पर इकट्ठे हो जाते हैं, और हर व्यक्ति के हाथ में कम से कम 2-4 बर्तन तो होते ही होंगे। तो सोचो कितना बुरा हाल होता होगा। केवल आधे घंटे नल का आना और सारे मोहल्ले के लोगों का इकट्ठा होना, और हर व्यक्ति के पास 2-4 बर्तन होना, कैसे भरते होंगे सोचो बच्चों। बहुत समस्या होती होगी ना, कभी कभी तो लड़ाई भी हो जाती होगी, है ना? लेकिन सोनल पानी भरने के लिए नल पर डटी रहती है, बैठी रहती है वो तो, और जब भी मौका मिलता है बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है। और इससे मतलब वो पानी की उपयोगिता को भी समझती है कि बूंद बूंद भी नल में आ रहा है तो भी उस अपनी बाल्टी को वो भर लेती है। चलिए अब यहाँ पता लगाना है कि कितनी बूंदों से भरती है कटोरी या फिर बाल्टी। तो बच्चों, ये चित्र में दिखाया गया है, कुछ बर्तन बने हुए हैं, चम्मच, कटोरी, मग और बाल्टी। तो ये पता करना है कितने इसमें बूंदों से क्या भरता है। जैसे चम्मच में कितनी बूंद आती हैं, और इसमें कटोरी में कितनी चम्मच आती हैं, और मग में कितनी कटोरी आती है, और बाल्टी में कितने मग पानी आता है। तो ये कितनी बूंद पानी आता है, या कोई भी चीज़ों की बूंदें कितनी आ सकती हैं, तो ये अपने को इन बॉक्स में लिखना है। तो आपको ये होमवर्क है, आपको ये करना है और बॉक्स आपको भरना है। चलिए आगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, नीचे एक चित्र बना हुआ है, उसमें एक नल लगा हुआ है जिसमें बूंद बूंद से पानी गिर रहा है, और दूसरे चित्र में ये बच्चा मंजन कर रहा है और उस नल को खुला छोड़ दिया। देखो कितना पानी व्यर्थ बह रहा है। ऐसे हमें नहीं बहाना है, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है हमें, हमें उसकी पानी की बचत करना है। तो ये नल में बूंद बूंद यदि ऐसे ही पानी ये गिर रहा है तो कितना पानी निकल जाएगा, बताइए कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ऐसा नहीं करना है जैसा कि ये चित्र में हो रहा है। अब यहाँ बताना है पानी की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव लिखना है। तो बच्चों, हम पानी की बचत कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम नल से बूंद बूंद नहीं टपकने दें, और नल को खुला ना छोड़ें, और फव्वारे के नीचे ना नहाएं, और पानी की टंकी में यदि लीक हो रही है, यदि पानी की टंकी, तो उस लीकेज को हम सुधरवाएं, और जो रसोई घर का पानी है उपयोग किया हुआ
तो उसको हम पेड़ पौधों में डाल दें। इस तरह से हम पानी की बचत कर सकते हैं। अब बताना है कि आपने स्कूल या रास्ते में पानी को बेकार बहते देखा है? कभी भी घर में, स्कूल के में या रास्ते में पानी को बेकार बहते देखा है? देखा है बच्चों आपने कहीं? हाँ, देखा होगा कि कभी-कभी हम रास्ते में आते हैं तो पाइपलाइन फूट जाती है, तो वहाँ पानी फैलता रहता है। और कभी नल खुला छोड़ देते हैं लोग, तो पानी फैलता रहता है, व्यर्थ ही बर्बाद होता रहता है। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, पानी की हमें बचत करना चाहिए। अब अपने को बताना है कि क्या एक बार पानी से काम करने के बाद उस पानी को हम कुछ और काम में ला सकते हैं क्या? हाँ बच्चों, बिल्कुल ला सकते हैं। हम किचन में उपयोग किए हुए पानी को उसमें पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, तो ये दोबारा उपयोग हो गया। और जब हम हाथ मुँह धो लेते हैं, तो हाथ मुँह धोने के बाद का पानी हम पोछा लगाने में, घर में पोछा लगाने में उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम कपड़े धो लेते हैं, तो कपड़े धोने का पानी हम शौचालय में डाल सकते हैं। इस तरह से हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ हमने पानी की उपयोगिता के बारे में जाना। पानी को, इससे हमें शिक्षा मिलती है, पानी हमें व्यर्थ बिल्कुल नहीं बहाना चाहिए, पानी की हमें बचत करना चाहिए। और जहाँ भी व्यर्थ बह रहा है तो उसे हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए, है ना? तो चलिए बच्चों, ये पाठ अब यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।